जय हिंद। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो आप अभी क्या हुआ है, वर्तमान में 5 नए ज़िले छत्तीसगढ़ में ऐड हुए हैं। इससे पहले जो ज़िला था, टोटल ज़िला 28 था, आज क्या हो गया, टोटल हो गए हैं 33। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के बारे में, मतलब 32वां जिला के बारे में पढ़ने जाना। ठीक है, यानी कि यह जो जिला बना है यह 32वां नंबर का है। ठीक है, इससे पहले जो था 28वां, मतलब 28 ज़िले थे, है ना। 28वां जो जिला था वह बना हुआ था 2020 में। ठीक है, 2020 में जो जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बारे में। तो सबसे पहले इसके इतिहास पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतिहास देखा जाए तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला था है वह चांग बखार रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, यह जो जिला है वो किसके अंतर्गत आता था, चांग बखार रियासत के अंतर्गत आता था। और ये चांग बखार जो रियासत है यह किसके अंतर्गत, कोरिया जिला के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, समय बीतने पर 1790 में क्या हुआ, चांग बखार रियासत जो है वह कोरिया से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, 1790 में। ठीक, अब क्या हो गया, कोरिया अलग रियासत और चांग बखार क्या हो गया, अलग रियासत। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर जो शासक थे या फिर पहले ये देख लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, है ना। संस्थापक जो थे यहाँ पर जगदीश सिंहदेव। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, जगदीश सिंह देव। ठीक है, याद रखिएगा, चांग बखार रियासत के जो संस्थापक थे कौन था, जगदीश सिंह देव। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे कई शासकों ने शासन किया। अगर देखा जाए तो यहाँ के जो मुख्य पहले शासक जो थे, यहाँ पे चौहान वंश के राजपूत थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था, है ना। चौहान वंश के राजपूतों ने यहाँ पे शासन किया। अब क्या हुआ, समय बीतने पर यह भी हुआ कि शासक को, जैसे आपको पता ही हो, शासक जो है राजा कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 1865 में, ठीक है, 1865 में जो राजा जो भी थे उनको यहाँ पर भैया, ठीक है, इसको क्या बोला गया, भैया बोला गया। ठीक है, राजाओं को वहाँ पे क्या बोला जाता था, भैया बोला जाता था। ठीक, भारत जब आज़ाद हुआ, ठीक है, भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तब भारत संघ में इस रियासत को क्या किया गया, मिलाया गया। ठीक है, तब इस रियासत को मिलाने में सहमति या हस्ताक्षर बोलिएगा, वह जो वहाँ पे जो शासक थे वो थे कृष्ण प्रताप सिंह देव। ठीक है, कौन थे, कृष्ण प्रताप सिंह देव। ठीक है, कृष्ण प्रताप सिंह देव ने क्या किया था, यहाँ पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 1932 से 1947, है ना, 47 तक था, क्योंकि 1 जनवरी 1948 में क्या हुआ, इसका विलय हो गया था भारत संघ में। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या था, यह इसका इतिहास है। अब आगे देखेंगे कि इसका इतिहास जान लिए। अब हम देखते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो भरतपुर जिला है, जो 32वां जिला बन के आया। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब हुई, ठीक है, इसमें कितने संभाग हैं, मतलब इसका पूरा डिटेल जानने का आगे जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं घोषणा। तो घोषणा जो हुआ था यह हुआ था 15 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब देखिए अधिसूचना जो मतलब राजपत्र में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ, वह हुआ है 11 नवंबर 2021 को ही हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, अधिसूचना इसलिए जारी किया जाता है ताकि किसी को आपत्ति हो, किसी सीमावर्ती जो जिला है या किसी प्रकार की भी किसी को भी समस्या होती है तो वो दावा आपत्ति कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास कितना समय रहता है, 60 दिन का समय होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, यह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कार्य में या लागू हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उद्घाटन देखते हैं। ठीक है, उद्घाटन जो हुआ था यह 9 सितंबर को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था 2022 में। ठीक है, उद्घाटन जो किए थे
कब? 9 सितंबर 2022 को हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन जो थे किया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यानी भूपेश बघेल जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखते हैं, इसी दिन शक्ति जिले का भी क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसी दिन 9 सितंबर को 2 जिले का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। पहले इसका हुआ, फिर उसके बाद इसका हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले मनेंद्र चिरमिरी भरतपुर और उसके बाद शक्ति का, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मातृ जिला यानी मनेंद्र चिरमिरी जो भरतपुर जिला है, इसका मातृ जिला कौन सा है, ठीक है। तो मातृ जो जिला है वो है कोरिया। मातृ जिला कौन है? कोरिया, ठीक है। देखते हैं, कोरिया जो है इसका क्या था? मातृ जिला। ये हो गया कोरिया, ये हो गया कोरिया और ये हो गया मनेंद्रगढ़, ठीक है, चिरमिरी और भरतपुर, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोरिया जिला इसका मातृ जिला है क्योंकि कोरिया जिला से ही मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्या हुआ था? अलग हुआ था, ठीक है। थोड़ा नक्शा देखिएगा, थोड़ा अलग थलग हो गया है, एडजस्ट करिएगा। आगे देखते हैं, यह यानी कि ये जो जिला 32वां जो जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला है वह किस संभाग में आता है? तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन से संभाग में अगर पूछा जाए कि यह जो जिला बना है वह कौन से संभाग से है, तो आप बोल दीजिएगा सरगुजा, ठीक है। सरगुजा जिले में सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, टोटल कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। एक देख लीजिए यहाँ पर आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा आपका कोरिया, ठीक है। आपका तीसरा जो है वह है सूरजपुर, आपका एक और जिला हो जाएगा, चौथा जिला यहाँ पर सरगुजा, एक है बलरामपुर और एक है आपका जसपुर। इस प्रकार से इसमें टोटल कितने संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं तहसील। इसमें कितने तहसील हैं? इसमें 6 तहसील हैं, यानी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या है, बार बार ये जो है नाम थोड़ा लंबा है, थोड़ा बार बार बोलने में थोड़ा समस्या हो जाती है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं तहसील कितने हैं। इसमें 6 तहसील हैं, तो देखते हैं तहसील कौन कौन से हैं, ठीक है। तहसील के बारे में देखते हैं। 6 तहसील हैं। पहला जो है आपका यहाँ पे ले लीजिए भरतपुर, यहाँ पे पहला है भरतपुर, दूसरा है कोटाडोल, ठीक। तीसरा आपका है केल्हारी, तीसरा कौन सा है? केल्हारी। चौथा यहाँ देख लीजिए मनेंद्रगढ़, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, मनेंद्रगढ़ है, ठीक है। आपका चिरमिरी और खड़गवां। इस प्रकार से कितने इसके तहसील हैं? 6 तहसील हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विकासखंड। 6 तहसील है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। विकासखंड जो है 3 है। विकासखंड कितने हैं? 3। एक ले लीजिए भरतपुर, दूसरा जो है मनेंद्रगढ़ और तीसरा है खड़गवां, ठीक है। ये 3 क्या है इसके? विकासखंड है। नगर निगम जो है इसका चिरमिरी है, ठीक है। इसका नगर निगम कौन सा है? चिरमिरी इसके नगर निगम है। नगर पालिका परिषद में है मनेंद्रगढ़, ठीक है। तो एक नगर निगम है और एक नगर पालिका परिषद में कौन सा है? आपका मनेंद्रगढ़, ठीक। अब हम सीमावर्ती राज्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सीमावर्ती राज्य में एक है, MP यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश एक ही है, एक ही जो राज्य है वो इससे क्या करता है? स्पर्श करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। आप देख लीजिए इस प्रकार से, ऐसा आप रख लीजिए अनुमानित, ठीक है। तो इसके जो उत्तर में देखा जाए, उत्तर में जो है ना, यहाँ भी MP ही इसको क्या करता है यानी मध्य प्रदेश, और इसका पश्चिम में भी क्या है? MP यानी मध्य प्रदेश क्या करता है? इसको स्पर्श करता है, ठीक है। उत्तर में इसको 2 जिला, एक तो सीधी और दूसरा है सिंगरौली, ठीक है। सीधी सिंगरौली 2 जिला क्या करता है? उत्तर में इसको स्पर्श करता है
और ये तो आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, ठीक है। और इसके पश्चिम में जो है, पश्चिम में भी क्या करते हैं, 2 जिले इसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे पश्चिम में शहडोल, शहडोल, और एक है आपका अनूपपुर, अनूपपुर, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, समीपवर्ती राज्य जो है एक ही है मध्य प्रदेश, लेकिन इसके 4 जिला क्या करता है, इसको स्पर्श करता है, ठीक है। अब देखा जाए सीमावर्ती जिला, ठीक है। तो सीमावर्ती जिला है तो इसको पहले एक बार मिटा देता हूँ और आगे हम देखते हैं। सीमावर्ती जिला है 4, ठीक है। 4 जिले इसको क्या करते हैं, स्पर्श करता है, ठीक। तो इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ इसी के माध्यम से बताने का, ठीक। आपका इसका पूर्व में, यानी इसके इस जिले के पूर्व में है कोरिया, कोरिया जिले स्पर्श करता है। इसका कोरिया जिले ऊपर में क्या है, इसका सोनहत, सोनहत तहसील, और यहाँ पे आपका बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, ठीक है, बैकुंठपुर। ये 2 तहसील यानी कोरिया जिला के 2 तहसील इसको क्या करता है, पूर्व में स्पर्श करता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक और जो जिला है, सूरजपुर जिला, ठीक है, सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला में इसको 2 क्या करते हैं, इसको स्पर्श करते हैं तहसील। एक तो है इसका रामानुजगंज और दूसरा जो है प्रेमनगर, ठीक है, प्रेमनगर और दूसरा है रामानुजगंज, ठीक है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बाकी सब सुन लीजिएगा, ठीक है। अगला है, ये दोनों क्या है, पूर्व में है, ठीक है। अब देखा जाए दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में देखा जाए तो कोरबा, दक्षिण में कौन सा जिला क्या करते हैं, स्पर्श करता है, वो है कोरबा जिला, ठीक है। इसका जो जिले में तहसील है पौड़ी उपरोला, इसका क्या है, तहसील, इसको क्या करते हैं, स्पर्श करता है। अब देखा जाए इसके, ये जो एरिया है आपका दक्षिण पश्चिम का एरिया है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम का एरिया है, यहाँ पे स्पर्श करता है गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला क्या करता है, इसको स्पर्श करता है, ठीक है। तो अब देखा जाएगा तो कोरिया जो हुआ था, बना था, इसका अगर समय देखा जाएगा जिला, तो ये जो हुआ था 1998 में, यानी ये नया जिला बना था। सूरजपुर बना था 2012 में, ठीक है। कोरबा बना था 1998 में और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 2020 में, यानी कि ये 28वां राज्य है, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और अब हम देखते हैं राजमार्ग के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, यहाँ पे NH-43 क्या करता है, यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे आपका मनेंद्रगढ़ है, ठीक है, मनेंद्रगढ़ है। ये जो है आपको पूरा पता ही होगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला है, ठीक है। तो ये क्या है, NH-43 जो है ना, NH-43 वो क्या होता है, इस प्रकार से मनेंद्रगढ़ के से होते हुए बैकुंठपुर जो कोरिया जिला में है, फिर वह कहाँ पे, सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर से कहाँ पर, वो अंबिकापुर होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका राजमार्ग। अब हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में भौगोलिक विवरण पढ़ते हैं, ठीक है। भौगोलिक विवरण के बारे में जानते हैं। तो भौगोलिक विवरण में पहला देखते हैं भूगर्भिक शैलक्रम। तो हमारा जो ये जिला है, ठीक है, इस जिले में हम क्या देखते हैं, इसका भूमि की बनावट, यानी भूगर्भ में जो भूमि है उसका जो है बनावट देखते हैं। तो यह गोंडवाना शैल क्रम में आते हैं, ठीक है। किस में आता है, गोंडवाना में, गोंडवाना शैल क्रम में आता है ना, शैल क्रम में आता है। तो गोंडवाना शैल क्रम का भी 2 हिस्सा है, आपको बता दूं। पहला जो है 2 हिस्सा है गोंडवाना शैल क्रम में, ऊपर को बोलते हैं ऊपरी गोंडवाना और निचले को निचली क्या बोलते हैं, गोंडवाना, ठीक है। ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना। तो देखिएगा इसका इस प्रकार से, ये जो आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला है, इसका क्या होता है, ये जो पूरा एरिया आता है गोंडवाना शैल क्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऊपरी हिस्सा जो है ये
क्या मतलब उत्तर का जो हिस्सा है ना वो ऊपरी गोंडवाना में आता है, क्योंकि ऊपरी ये ज़मीन ही क्या है, ये जो हिस्सा है भूस्थल है, ये क्या है, ऊपरी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे चांग भखार पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है इसलिए ये जो क्षेत्र है ऊंचा दिखता है, ठीक है। और इसका जो निचला हिस्सा है, ठीक है, इसको निचली गोंडवाना यानी कि दक्षिण का एरिया है उसे क्या कहते हैं, निचली गोंडवाना कहते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना जो है एक तो क्या है, ये एक पठारी हिस्सा है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज पाई जाती है, ठीक है। खनिज में मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होता है। तो जो निचली गोंडवाना है उसमें क्या है, बहुत आयात क्या होता है, खनिज की मात्रा पाई जाती है, जिसमें खासकर कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है यानी निचला जो क्षेत्र है, यहाँ से आप नीचे क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ पे कोयला, जिसमें चिरमिरी ले लीजिएगा, मतलब वो जो क्षेत्र है चिरमिरी, कटकोना, झगराखंड आदि क्या होते हैं यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गोंडवाना शैलक्रम, दो हिस्सा है, ऊपरी और निचली, ठीक है। अगला देखते हैं शैलक्रम। यह जो है बार बार नक्शा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, इसमें जल्दी याद रहता है, ठीक है। ये जो शैलक्रम है यह आपका बघेलखंड शैलक्रम में आता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये तो हो गया आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। और ये जो एरिया हो जाता है, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, बघेलखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बघेलखंड के अंतर्गत, ठीक है। तो अब ये पूरा एरिया बघेलखंड है, तो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये हो गया पश्चिम, और ये जो एरिया है ये पूर्व होता है। इसलिए इस एरिया को क्या कहते हैं, पूर्वी बघेलखंड, ठीक है। तो ये बघेलखंड के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे शैलक्रम जो होगा पूर्वी बघेलखंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिशा क्या है, इसका पूर्व है, ठीक है। और ये हो गया आपका शैलक्रम। आगे बढ़ते हैं जनजाति। यहाँ पे दो जनजाति हैं, कोल और भील जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं पहाड़ी। आगे हम देखते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला है उसमें मुख्य कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो पहले तो नक्शा आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ा ये टाइम ले सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है, हम पहाड़ी देखते हैं, ठीक, पहाड़ी के बारे में देखते हैं। पहाड़ी में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पहाड़ी है इसको कहते हैं चांग भखार पहाड़ी, ठीक है। ये जो है क्या है, चांग भखार पहाड़ी है, ठीक। इसमें जो सबसे ऊंचा जगह है वो देवगढ़ पहाड़ी है ना, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, याद रखिएगा, देवगढ़ की पहाड़ी, जिसमें 1033 मीटर इसकी सबसे ऊंचा शिखर बोल दीजिएगा, ठीक है। यह है देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये देवगढ़ की पहाड़ी ये किस कौन से शैलक्रम में आ जाएंगे, ये बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड शैलक्रम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में पहला तो ये हो गया आपका चांग भखार पहाड़ी। अब देखते हैं दूसरा जो है, दूसरा पहाड़ी जो है यहाँ पर कैमूर पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी जो है यह पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विंध्याचल जो है आपका मध्य प्रदेश से होते हुए इस प्रकार से क्या है, विंध्याचल इस टाइप से गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये हो गया विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है, समझिए विंध्याचल है। और इसी से लगा हुआ ये जो पहाड़ी ऊपरी हिस्सा में जो दिख रहा है ना, ये है कैमूर पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कैमूर की पहाड़ी, यहाँ तक बन जाएगा दोनों, ठीक है। एक है चांग भखार पहाड़ी, ये जो हिस्सा है, ठीक है, और कैमूर की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लगा हुआ आगे ऊपरी हिस्से में यानी उत्तरी हिस्से में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे नदी के बारे में, जो नदी है, तो ये तो बन जाएगा। तो अब नदी के बारे में देखते हैं। नदी जो है इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं, पहले नक्शा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से क्या होता है, चित्र हिसाब से सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक। तो ये आधा बना रहा हूँ, इधर तो और एरिया आएगा, फिलहाल इतना ही देखते हैं। पहला नदी में जो है, पहला आप देख लीजिएगा, इसको पहले मिटा देता हूँ, इतना हो चुका। तो
अब है नदियाँ। नदियाँ पहला आप ले लीजिए हसदेव नदी, हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी। अब ये एरिया आपका किसका है, ये हो जाएगा आपका मनेंद्रगढ़, हाँ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, और ये हो गया कोरिया, कोरिया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कोरिया। और तो हसदेव नदी जो है तो यह है देवगढ़ की पहाड़ी से, देवगढ़ यानी चामबहार देवगढ़ की पहाड़ी से क्या करता है, यह निकल कर कहाँ पर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी होते हुए फिर से कहाँ, जांजगीर चांपा के पास महानदी में क्या हो जाती है, महानदी में मिल जाती है, ठीक है, महानदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो याद रखिएगा ये कहाँ से, देवघर से होते हुए महानदी में जाकर मिल जाती है जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा में लगभग 176 किलोमीटर क्या करता है, किलोमीटर यह तय करता है। ये याद रखिएगा हसदेव नदी, हसदेव नदी, ठीक है। पहला हो गया आपका। दूसरा जो नदी है, दूसरा नदी है बनास नदी, ठीक है, बनास नदी, बनास नदी है। तो इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, ठीक है, बनास नदी। अगला क्या है, बनास नदी। बनास नदी जो है आपका, इसका उद्गम जो है मांझ टोली, ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब उद्गम होता है, निकलती है मांझ टोली जो भरतपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, भरतपुर में मांझ टोली। यहाँ से इस प्रकार से क्या होता है, ये आगे बढ़ती है ना, मांझ टोली, मांझ टोली, ये मांझ टोली एक पहाड़ी है ना, मांझ टोली क्या है, एक पहाड़ी है जो भरतपुर में, ठीक है, इसको मान लीजिए भरतपुर है, ठीक है, नक्शा थोड़ा आगे पीछे होगा, उसको एडजस्ट करिएगा, ठीक है, मांझ टोली। और ये जो है सोन नदी, ये कौन सी नदी, सोन नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। याद रखिए ये है नदी का नाम है बनास नदी, जो भरतपुर में क्या है, मांझ टोली पहाड़ी से निकलकर सोन नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका बनास नदी। अगला देखते हैं हम गोपथ नदी। तीसरा जो है गोपद नदी। गोपद नदी जो है यह भी कहाँ से निकलता है, ये भी कोरिया से निकलती है, ठीक है, कोरिया से, कोरिया के सोनहत जिले से, तहसील से क्या होता है, निकलती है, कोरिया के सोनहत तहसील से होकर ये कहाँ पर जाके मिल जाती है, ये जुड़ जाती है, यानी कि ये सहायक नदी है बनास नदी की। और इस नदी का नाम है क्या, आपका गोपद नदी, गोपद नदी, ठीक है, गोपद नदी है ना। यह सोनहत की पहाड़ी, सोनहत पहाड़ी है जो कोरिया में है, ठीक है, वो वहाँ से क्या हो जाता है, मतलब निकल कर किस में आके मिल जाएगी, बनास नदी। अगर ये प्रश्न आ जाएगा कि बनास नदी की सहायक नदी कौन से है, तो गोपद नदी। बाद में क्या होता है, ये मिलकर ये दोनों, मतलब दोनों की जल को यानी जल राशि को लेकर कहाँ मिल जाती है, ये जाके सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका गोपद नदी। अब है चौथा, चौथा है नेउर नदी, नेउर नदी। नेउर नदी जो है वह कहाँ से, नेउर नदी जो है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से ही क्या होती है, निकलती है, ठीक है। जो क्या करती है, निकलकर यहाँ से आपका इस प्रकार से जाकर सोन नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस नदी को, ठीक है, इस नेउर नदी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नदी। याद रखिए हसदेव नदी, बनास नदी, गोपद नदी और नेउर नदी। इसमें कुछ, अब सभी नदियों में क्या है, सभी नदी में या फिर आप देखिए कुछ इन नदियों में मुख्य जलप्रपात हैं, ठीक है, इनमें क्या है, मुख्य कुछ जलप्रपात हैं। तो यहाँ पे जलप्रपात बताता हूँ मैं, जलप्रपात है, यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ मैं। जलप्रपात में पहला आप देख लीजिए यहाँ पे, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका पहला गांवर घाट, ठीक है, पहला क्या है, गांवर घाट। गांवर घाट ये किससे, कौन से नदी में ये जलप्रपात बना है, तो अब ये जलप्रपात है हसदेव नदी, हसदेव नदी, ठीक है। ये कहाँ पर, हसदेव नदी पर। तो आपका बताता हूँ, ये जो एरिया है हसदेव नदी पर, यहाँ पर क्या करता है, ये जलप्रपात बनाता है, गांवर घाट है ये जो एरिया है, ठीक है। अब क्या है, ये आगे, अब आगे ये नदी बहती है, इसी नदी में आपका अगला जलप्रपात है आपका अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है, अगला है अमृत
धारा जल प्रपात। ठीक है, ये भी किस नदी पर बना है, ये भी हसदेव नदी पे बना है। ठीक है, लेकिन यह थोड़ा निचली इलाकों पर बना है। ठीक है, यहाँ पे हर शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को क्या होता है, मेला लगता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हसदेव नदी, एक तो गांवर घाट और दूसरा अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, और एक और देख लेते हैं यहाँ पर जलप्रपात के बारे में, जिसका है रामदाह या रामदाह। ठीक है, रामदाह बोलते हैं या फिर रामदाह भी बोलते हैं। ठीक है, जो बनास नदी पे बना है। रामदाह जो है कौन से नदी पर, बनास नदी पर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए बनास नदी जो सोन नदी में जाके मिल जाती है, यानी सोन नदी का क्या है, ये बनास नदी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रामदाह जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जलप्रपात है। आगे हम इसके पर्यटन, पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ जो है, पहला हम देखते हैं कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल जो है, ये जो एरिया कोटाडोल, ये अभी आप लोगों को पता ही होगा, यह एक क्या है, अभी ज़िले का एक तहसील है। ठीक है, यानी कि मनेंद्र चिरमिरी भरतपुर ज़िले का यह एक तहसील है। इस क्षेत्र में, कोटाडोल क्षेत्र में, ये जो एरिया है कोटाडोल का एरिया है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है आपको अशोक कालीन, ठीक है, प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोक कालीन क्या, प्राचीन मूर्तियाँ। ये जो एरिया है ना, इस एरिया में क्या मिला है आपका, अशोक के समय में जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो मिला है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, मतलब कौन सी नदी के तट पे बोला जाए तो आपका गोपद और बनास नदी के तट पर। ठीक है, बनास नदी और आपका गोपद नदी के तट पर यह पाया गया है। ठीक है, दूसरा है सीतागढ़ी हरचौका। हरचौका का मतलब आप समझ लीजिए रसोई घर, चूल्हा चौका जैसे बोलते हैं ना, उसी संबंधित है ये हरचौका। ठीक है, ये जो है सीतागढ़ी हरचौका कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह जो हरचौका है रसोई घर, ठीक, के संबंध में यहाँ पर क्या हुआ था, जब राम जी, ठीक है, वनवास गए थे, तो यह रामगमन जो पथ है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर आपका रामगमन पथ का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे सीता माता और श्री राम जी क्या किए थे, समय व्यतीत किए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। मरीन फासिल पार्क। ठीक है, मरीन फासिल पार्क जो है यह क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें मरीन फासिल पार्क, यह हसदेव नदी और हंसिया नदी, ठीक है, के संगम पर। ठीक है, यह किसके, हसदेव नदी और किसके, हंसिया नदी के संगम पर क्या है, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में जो मनेंद्रगढ़ के समीप, ठीक है, यह फैला हुआ है, जहाँ पर लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, समुद्री जीवाश्म पाया गया है। ठीक है, लगभग कितने, 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या मिला है यहाँ पर, समुद्री जीवाश्म पाया गया है। समुद्री जीवाश्म यानी कि इसका मतलब ये है, अब ये तो एरिया पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, पहले ये जो एरिया है यह क्या था, डूबा हुआ था समुद्र में। ठीक है, तो उस समय समुद्र में डूबा हुआ था और उसी समय यहाँ पे समुद्री जीवाश्म, जीव जंतु के क्या मिले, अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें। ठीक है, इसी प्रकार से मैं और भी छत्तीसगढ़ संबंधी वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।